नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, जहां एक और मंगलोर नगर पालिका परिषद की तरफ से मंगलोर को साफ और क्लीन बनाने के दावे कर रही है। वहीं मंगलोर के टांडा भनेड़ा रोड पर स्थित मदीना कॉलोनी के लोग कूड़ा न उठाने को लेकर काफी रोष में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पालिका अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी के खिलाफ पूरा मदीना कॉलोनी में कूड़ा न उठाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा है कि चेयरमैन साहब को कहने के बावजूद हफ्ते में मात्र एक ही दिन कूड़ा उठाया जा रहा है, जिससे मोहल्ले में कूड़े का ढेर लगा रहता है। इस कारण मजबूरी में उन्हें कूड़ा फूकना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस जगह ये कूड़ा इकट्ठा होता है उसके सामने वही स्कूल होने के कारण बच्चे भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुछ महिलाओं का आरोप है कि उनके घर के बाहर की सड़कें भी अभी तक नहीं बनी है। साथ ही एक सप्ताह में कूड़ा उठाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर स्थानीय निवासियों की क्या नाराजगी है। सर, मैं परेशान होकर काफ़ी दिन से बोल रहा था, 5-4 दिन हो गए, और जब कोई कूड़ा नहीं उठाना आया तो मैंने इसमें आग लगा दी। फिर किससे शिकायत करी इसकी? मैंने ईओ साहब को भी बोला, जो नौशाद साहब हैं, और संजय साहब को भी, सब जितने भी अधिकारी हैं सब पे कॉल कर रखी है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। और चेयरमैन साहब को भी मैंने कॉल की, उन्होंने कहा मैं भी करा रहा हूँ। ये पता नहीं वहाँ तक जी, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं है। यहाँ पे ना कोई साफ़ सफाई करने वाला आता है। अगर बोलते भी है मेंबर को भी, तो मेंबर बोलता है हाँ हमने भेजा है, और वे आते हैं 8-8 दिन में, 7-7 दिन में। सभासद कौन है इस क्षेत्र में? यहाँ पे वो क्या नाम, अल्फान। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के एक गांव के 15 वर्षीय रफीक अहमद ने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। थाईलैंड में आयोजित अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में इंडिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और अपनी एक जगह बनाई। आपको बता दें, रफीक अहमद मात्र 15 वर्ष के हैं, जिन्होंने अपने गांव में अपने साथियों के साथ वॉलीबॉल खेलकर गढ़वाल के गोपेश्वर में ट्रेनिंग ली। इसके बाद अभी बेंगलुरु में है। आपको बता दें, वहीं अंडर 16 चैंपियनशिप थाईलैंड में खेलने के बाद अपने गाँव कटरार पहुंचे। यहाँ गाँव वालों ने गर्मजोशी के साथ रफीक अहमद का स्वागत किया। पिता सफी अहमद ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी ये चयनित हुए थे। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं अंडर 16 खिलाड़ी रफीक अहमद ने कहा टीम का आगे और अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहेगा। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। आइए आपको सुनाते हैं रफीक अहमद का और उनके पिता का क्या कहना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे गांव का उन्होंने नाम रोशन करा, पूरे उत्तराखंड का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव वालों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट करा उसको, बहुत अच्छा मतलब स्वागत सम्मान दिया उसको। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई हमें तो कि हमारे लड़के ने हमारा गांव, हमारा उत्तराखंड राज्य और सबको बहुत, हमारे ग्रामवासी बहुत आज खुश हुए कि उसने 3rd रैंक भी लेकर आया। कोई बात नहीं, आगे आने वाले कल में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा, अपना चैंपियन लेके आएगा उत्तराखंड भारत के लिए। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि नए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर खेलने का मौका दें, गांव के लोगों को, बच्चों को, ताकि और बच्चे आगे बढ़ें, का नाम रोशन करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे गांव का उन्होंने नाम रोशन करा। पूरा मसूरी में नाग पंचमी का पर्व इस बार भी पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। तेज बारिश और घना कोहरा भी लोगों की आस्था को नहीं डिगा सका। हथीपाव स्थित 500 साल पुराने चमत्कारी नाग मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिर के पुजारी आचार्य संदीप जोशी मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार कहते हैं कि सदियों पहले एक गाय रोज एक खास पत्थर पर दूध छोड़ती थी। जब गांव वालों ने वो देखा तो उन्होंने नाग देवता के दर्शन हुए। तभी से ये स्थल स्वयंभू नागराज का मंदिर माना जाता है। आज भी उसी पत्थर को नागराज स्वरूप में पूजा जा रहा है। नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक, हवन और नाग स्तोत्र जैसे अनुष्ठानों के बीच हजारों भक्तों ने दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। स्थानीय लोग सुधाशु रावत और भीम सिंह रावत के अनुसार ये मांगी गई मन्नतें यहाँ अवश्य पूरी होती हैं। भक्तों का मानना है कि ये सिर्फ मंदिर ही नहीं, चमत्कारों की जमीन है। उन्होंने कहा कि भट्टा, कयार, कुरली और आसपास के क्षेत्र के लोग नाग देवता को अपना कुल देवता मानते हैं और यहाँ माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना मांगता है वो अवश्य पूरी होती है। आइए आपको सुनाते हैं मंदिर के पुजारी ने इस मंदिर को लेकर क्या बताया है।
मान्यता ये है कि यहाँ पे भगवान जो कृष्ण है वही नाग देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। और भगवान ये नागराज की भूमि, उत्तराखंड नागराज की भूमि है और नागराज की कृपा यहाँ पे सभी भक्तों पे बनी रहती है। जो यहाँ पे मंदिर है ये 500 साल पुराना है और यहाँ पहले एक गाय आती थी, एक छोटी पत्थर की पिंडी होती थी, उस पिंडी में गाय अपना दूध देती थी और उसी पिंडी से भगवान नागराज की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पे भव्य रूप से, दिव्य रूप से नागराज के वो प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत। नारसन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात खराब होने लगे हैं। पर ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अभी तक इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि 10 साल इसको बने हो गए हैं लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। जहां एक और उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कहती है, वहीं 15,000 की आबादी वाले इस गांव से आसपास के कई गांव सटे हैं जिनको इस स्वास्थ्य केंद्र का अभी तक लाभ नहीं मिल सका है। और सरकार की लापरवाही कहीं या सरकार के नुमाइंदों की जो 10 साल गुजर जाने के बाद भी इस स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ नहीं हो पाया, जबकि इस बनाए गए अस्पताल की दीवारों का प्लास्टर भी अब उखड़ना शुरू हो गया है और इसके आसपास बड़ी बड़ी घास फूस भी उग चुकी है। पर सरकार और अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों से मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो मीडिया के सवालों से वो लोग बचते नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते रहते हैं कि आएंगे और देखेंगे और बिल्डिंग हैंडओवर होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? हम यहाँ पे कार्य करते हैं, उन्होंने बोला था कि आप बिल्डिंग की देख रेख के लिए रह लीजिए वहाँ पे और हम आपको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस बिल्डिंग। दिनेशपुर सोमवार की रात को चोरों ने एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक घर में घुसकर 4 लाख के जेवरात और 2 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान घर में सो रहे परिजनों को चोरों की भनक तक नहीं लगी। चोरी की इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सोमवार की रात को चंदन नगर गांव निवासी बबलू मंडल के घर पर परिजन भोजन करके सो गए। रात को किसी से बात कर घर में घुसे लेकिन परिजनों को इसकी भनक नहीं लगी। चोरों ने पहले अलमारी के लॉकर की चाबी ढूंढी, उसके बाद उसे चाबी से सारे लॉकर और ताले खोलकर लगभग 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 2 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की जानकारी सुबह 6:30 बजे परिजनों को लगी। सब जब सुबह जागे तो ये सूचना फिर पुलिस को दी गई और आपको बता दें कि पुलिस ने मौका देखकर पीड़ित परिवार से जानकारी पूरी ले ली है। इस मामले पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का खौफ अगर होता तो इस तरह का चोरी नहीं होता। गांव के अंदर ऐसी जगह से चोरी हो जहां लोग ढूंढने में भी दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि लमसम 2 घंटे हो गया, हमारा ग्राम प्रधान ने पुलिस को फ़ोन किया, अभी तक 2 घंटा हो गया, अभी तक पुलिस का कोई अता पता नहीं है। अगर पुलिस का रवैया इस तरीक़ा से रहेगा तो चोर क्या पकड़ेगा? चोर चोरी क्यों नहीं करेगा? तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि ड्रोन पे दड़ा ये चोरी हो रहा है। ये चोरी जो बहुत शातिर चोर है उन चोरों ने किया, जो इलाका में बहुत शातिर तरीक़ा से चोरी करता है। कल रात हम लगभग 11 बजे सोए थे और उसके बाद सुबह जब 6 बजे उठी मेरी वाइफ, तो वो अलमारी खुला देख के वो चीखने लगी। उसके बाद मैं उठा और उठने के बाद देखा कि अलमारी पूरा खाली था, जितने भी सोने चांदी कैश थे सब लूट के ले गए। और उसके बाद में गांव में पता चला कि स्कूल के पास हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भीषण हादसा होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने अधिकारियों ने चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर प्रबंधन के साथ बड़ी मीटिंग की। मंदिर प्रबंधन के साथ हुई मीटिंग में सेफ्टी ऑडिट और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक योजना बनाई गई। भविष्य में दोनों मंदिरों में किसी तरह की भगदड़ और दुर्घटना की आशंका ना हो, इसके लिए मंदिर मार्गों पर 1 वे व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही साथ रास्ते में टॉयलेट्स और रेस्ट पॉइंट बनाए जाएंगे। उसके साथ मंदिर परिसरों में बिजली के कनेक्शन का ऑडिट किया जाएगा और अवैध कनेक्शनों को बंद भी किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों मंदिर परिसर और परिसर के बाहर
पसरे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन अभियान के तहत कार्रवाई भी करने जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि एसपी सिटी हरिद्वार ने इस मामले पर क्या कहा है। ऑडिट को ही ऑडिट किया जा रहा था। इसमें सुरक्षा के सभी बिंदु जिसमें सड़क मार्ग से आने वाले, रोपवे से आने वाले श्रद्धालु, उनके आने जाने के मार्ग की सुरक्षा, यहाँ पे विद्युत व्यवस्था है उसका पूरा परीक्षण, साथ ही साथ जो यहाँ का प्रबंधन है उससे वार्ता प्रबंधन से कि इसका जो कचरा है उसका निस्तारण कहाँ से किया जाएगा, साथ ही साथ इसकी क्षमता कितनी है मंदिर की उसका आकलन करना, उसके अनुरूप ही की जो मीटिंग थी वो सिक्योरिटी ऑडिट को लेके गई है। और सबसे पहली चीज़ के बारे में जिससे हमने चर्चा करी है वो पैदल मार्ग और रात्रियों के आने जाने की व्यवस्था के लिए। पैदल मार्ग में बाथरूमों का निर्माण किया जाएगा और पियाओ भी वहाँ पे लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी बड़ा त्यौहार होगा तो पुलिस फोर्स यहाँ पर डिस्पर्स करी जाएगी यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अभी उस बारे में कोशिश कर रही है। यहाँ पे 2 रास्ते